हमारा क्या कहना रहता कि दिस इज इलेक्ट्रोलाइट और ये हमारा सेल है। P पॉजिटिव टर्मिनल है, N निगेटिव टर्मिनल है। P का पोटेंशियल रहेगा V प्लस and and potential at N will be V माइनस। ठीक है, सो अब हम कहेंगे when there is no current, अब करंट नहीं, इसको आप इस प्रकार से भी इंटरप्रेट कर सकते हो दैट इज रेजिस्टेंस R, ये इंफिनिटी है। सही है ना, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा रहेगा तो करंट नहीं रहने वाला है। क्या सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है। रेजिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा है तो करंट नहीं रहने वाला है। is infinity, the potential difference between the terminal is epsilon, which is V plus V minus, which is greater than 0। क्या सही है क्या? अब आगे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R के अक्रॉस का ये पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। क्या सही है क्या? देयर इज करंट I, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइनाइट है, इनफाइनाइट रही तो ये करंट जीरो रहता है। सो देयर विल बी करंट I V by R। ठीक है, अब ऐसे केस में देखो ये करंट इस प्रकार से फ्लो होने वाला है, बट फॉर अ कंप्लीट पाथ यहाँ पर अंदर ये करंट फ्लो होने वाला है निगेटिव टू पॉजिटिव, सो दैट ये करंट ये पाथ कंप्लीट होगा। बाहर आउट ऑफ द सेल इट इज P to N, इनसाइड द सेल इट इज N to P। क्या सही है क्या? सो इसलिए हम लिखते हैं in this case potential difference will be पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल प्लस निगेटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस I इंटू छोटा r, small r is internal resistance to flow of current inside electrolyte।
but V equal to IR and तो ये रिलेशन हो जाएगा therefore I की वैल्यू इप्सिलॉन अपॉन कैपिटल R प्लस छोटा r, ठीक है। और तो ये रिलेशन हमने देखे हैं, ठीक है। The current will be maximum when क्या सही है क्या? ठीक है। द करंट विल बी मैक्सिमम, ऑब्वियसली जब R 0 रहेगा, क्योंकि R तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको अपन कुछ नहीं कर सकते। बट अब ऐसे केस में जो करंट रहेगा ना, इट विल डैमेज सेल एंड हेंस मैक्सिमम परमिसिबल करंट इन सेल इज मेंटेन्ड मच बिलो I max मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, टू प्रिवेंट परमानेंट डैमेज, ठीक है। अब एक छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट है विच इज अबाउट लाइटनिंग। तो आपको पता है कि लाइटनिंग के पीछे के मेन रीजन क्या है? तो डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस इन क्लाउड्स एंड creation of potential difference between two layers of clouds as well as between clouds and earth। अब ये चार्जेस किस प्रकार से डेवलप होते हैं? तो वन ऑफ द रीजन इज फ्रिक्शन, ठीक है। जब थंडर स्टॉर्म होता है उस वक्त फ्रिक्शन के कारण चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। क्लाउड का अपर पोर्शन पॉजिटिवली चार्ज होता है, मिडल निगेटिवली होता है, ठीक है। एंड अर्थ ये पॉजिटिवली चार्ज रहेगी। सो अपर पोर्शन पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड का, ग्राउंड अब ये होने के पीछे के दो रीजन है। कौन कौन से? एक, सोलर एंड टेरेस्ट्रियल इंटरेक्शन, ठीक है। ये हमारे जो आयोनोस्फीयर एंड मैग्नेटोस्फीयर है,
यहाँ पर ये सोलर एंड टेरेस्ट्रियल इंटरेक्शन, इसमें आपके स्टॉर्म्स आ जाएंगे। इसमें बहुत बार ये सोलर विंड जो फ्लो होती है और जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आते हैं उनके थ्रू यहाँ के पार्टिकल्स एनर्जी करके गेन करके आयोनाइज हो सकते हैं, या थंडर स्टॉर्म के वक्त फ्रिक्शन रह सकता है। ये सभी चीजों के कारण ये चार्ज हो जाते हैं। ठीक है। और अगर इसके बीच में जो नॉन कंडक्टिव मटेरियल है विच इज एयर, ठीक है, इसके बियरिंग कैपेसिटी से भी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया तो ये चार्जेस स्ट्राइक करेंगे। चार्जेस का फ्लो होगा, करंट का फ्लो होगा, वी विल ऑब्जर्व फ्लैश, जिसको अपन बिजली कहते हैं, लाइटनिंग कहते हैं। अगर ये ऊपर के ऊपर हुआ तो क्लाउड में दिखाई देगा, अगर ये अर्थ और क्लाउड्स के बीच में हुआ तो हम कहते हैं बीच पड़ली, बिजली गिर गई। ठीक है। तो एक बेसिक चीज है जहां पर चार्जेस और चार्जेस की मोमेंट इन्वॉल्व है। ठीक है। अब ऐसा क्यों हो सकता है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इतना ज्यादा हो जाता है कि यहाँ पर बीच में भी आयोनाइजेशन हो जाएगा। ये थोड़ा ब्रीफ हमें लाइटनिंग का पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो देखो अभी तक हमने सेल देखा है, तो सेल के केस में विदाउट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, that is without current, EMF रहता है। It is addition of potential difference between two terminals। ठीक है। When there is current, through external resistance, तो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा which will be EMF minus I into R। ठीक है। ओके। अब सेल के अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज हो सकते हैं, कौन कौन से। सो आप सेल्स को वन आफ्टर अनदर कनेक्ट कर सकते हो। सर हाँ, ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, पर अभी तक हम इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात नहीं कर रहे थे। नाउ वी विल टॉक अबाउट इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पर पोटेंशियल ईएमएफ रहेगा E1, E2, E3। सिमिलरली कभी ऐसा भी हो सकता है ये सीरीज में ही सेल्स कनेक्ट किए हैं बट गड़बड़ हो गई, एक आधा सेल उल्टा कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा। या फिर ऐसी भी अरेंजमेंट हो सकती है वेयर सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो ऑब्वियसली आपको ध्यान में आएगा पहला और दूसरा, जहां पर सेल्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर आर सीरीज कॉम्बिनेशन एंड दिस थर्ड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब ऑब्वियसली जैसे सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस में
या सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, वैसा यहाँ पे भी फाइंड आउट करना है। देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखो सर 1 मिनट बैक। हो गया? यस सर, थैंक यू सर। ओके चलो, so let's talk about series combination of cells. ठीक है, इस प्रकार से ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, और अब यहाँ पर इस प्रकार से करंट फ्लो हो रहा है ना। इसका ईएमएफ है E2, इसका ईएमएफ है E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। इसको एक्चुअली C नाम है और ये B है। और हम कह रहे हैं देखो, ये कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन है इस प्रकार से। E equivalent will be equivalent EMF and R equivalent will be equivalent internal resistance. ठीक है, equivalent EMF and internal resistance of combination. बिल्कुल सही है। ठीक है सर, देखते हैं अभी क्या होता है। सो देखो, हमें पता है ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा। अब करंट फ्लो हो रहा है, सो ऑब्वियसली ये रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी इज वी ए माइनस वी बी। और जब करंट फ्लो होता है तब हम कहते हैं ये रहता है E1 माइनस IR1। करंट फ्लो हो रहा है ना, I करंट है यहाँ पर। क्या सही है? सिमिलरली बी और सी के बीच का पोटेंशियल कितना रहेगा? पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ सी, ये रहेगा E2 माइनस IR2।
अब ऐसा ही क्या हम इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन का लिख सकते हैं क्या? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VAC, देखो ये क्या आने वाला है, VA माइनस VC, इसको मैं VA माइनस VB प्लस VB, माइनस VB प्लस VB वैसे भी कैंसिल हो रहे हैं, माइनस VC ऐसा लिख सकता हूँ। और अगर ऐसा लिखता हूँ तो ये हमारे पास है और ये भी हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट पेज पर लिखता हूँ, therefore VAC equal to E1 minus IR1 plus E2 minus IR2, रीअरेंज करते हो देखो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, तो साइंस ठीक से मैनेज हो गए। बट VAC is also equal to E equivalent minus I into R equivalent. Therefore, E equivalent equal to E1 plus E2 and R equivalent equal to R1 plus R2. Same as of series combination of resistances. क्या सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है। अब देखो, अगर ये सेल्स उल्टे कनेक्ट किए होंगे तो क्या होगा, देख लेते हैं क्या होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन से ध्यान दो, ये इस प्रकार से कनेक्ट किया, A B C, अगेन करंट वैसे ही फ्लो हो रहा है, I E1 E2 R1 R2। यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ VAB कितना होने वाला है, VA माइनस VB, क्या आएगा E1 माइनस IR1। अब मैं लिखता हूँ VBC। अब देखो, करंट पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो हो रहा है यहाँ पर, ये करंट की डायरेक्शन आए पॉजिटिव टू निगेटिव। तो यहाँ पर C is at higher potential, B is at lower potential, तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। VB माइनस VC और ये आने वाला है माइनस E2 माइनस IR2। क्या सही है क्या? ऐसा क्यों लिखा, देखो बिकॉज वी आर गोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर, सो B का पोटेंशियल कम, C का पोटेंशियल ज्यादा, लोअर माइनस हायर, ये पॉजिटिव आएगा क्या निगेटिव? लोअर माइनस हायर ये निगेटिव आएगा, इसलिए ये माइनस E2 आया है, लगे तो यहाँ पर लिख लो। ठीक है, तो देयरफॉर
ये VA माइनस VB हमारे पास है क्या? VB माइनस VC है क्या? इसको मैं रीराइट कर सकता हूँ क्या? देखो तो जरा। इसको रीराइट करेंगे तो ये आ जाएगा ε1 माइनस ε2 माइनस I कॉमन आ गया तो R1 प्लस R2। तो अगर सेल्स को उल्टा कनेक्ट किया है तो रेजिस्टेंस तो वैसे ही रहेगा, सिर्फ नेट ईएमएफ उनके बीच का डिफरेंस रहेगा। हियर यहाँ पर आ गया E1 माइनस E2 R1 प्लस R2। सही है? ओके सर, बिल्कुल सही है। अब देखो, लेट्स टॉक अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो देखो ये इस प्रकार से अरेंजमेंट रहेगी। ठीक है, दिस इज A, B1, B2 और ये C है। यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I, जो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। I1, I2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, और यहाँ पर ये इसका ईएमएफ रहेगा E1, इसका ईएमएफ है E2 और इसका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन ऐसा रहेगा। ठीक है, दिस इज टर्मिनल A, दिस इज टर्मिनल C। ठीक है, अब देखो आपको यहां से ध्यान में आ रहा है कि सर जो I करंट एंट्री मार रहा है, जो I करंट आ रहा है, इट इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हाँ सर, ये तो बिल्कुल सही है। तो हम कह सकते हैं हियर टोटल करंट इक्वल टू I1 प्लस I2। पर यहाँ पर हम करंट के बारे में लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, करंट के बारे में तो लिख सकते हैं। ओके, क्या हम जैसे इसके पहले लिख रहे थे B1 B2 के बीच का पोटेंशियल क्या है, वैसे यहाँ पर लिख सकते हैं क्या पोटेंशियल क्या है? हाँ सर, वो भी लिख सकते हैं। देखो potential between B1 and B2 will be क्या रहेगा? V इक्वल टू
V of B1 minus V of B2, पर ये आने वाला है EMF E1 माइनस I1 R1, बट यही आएगा EMF E2 माइनस I2 R2। क्या सही है क्या? हाँ सर। सो देखो हमारे पास तीन रिलेशंस तैयार हो गए, पहला, दूसरा और तीसरा। और अब हम ये I1 I2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। क्या आ जाएगी I1 की वैल्यू? सो हमारा रिलेशन हो जाएगा I इक्वल टू, I1 की वैल्यू देखो, V E1 माइनस V अपॉन R1। I2 की वैल्यू क्या रहेगी? ये लेफ्ट में चला गया है, ये V इधर आ गया है, E2 माइनस V अपॉन R2। इसको मैं रिराइट करता हूं तो ये हो जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V कॉमन निकाल लिया तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। क्या सही है क्या? तो यहाँ से V की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी। देखो इसे नेक्स्ट स्लाइड पर लिख रहा हूं। सो देखो ये I के साथ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा इधर, ये बनने वाला है I इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस V इंटू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। सही है। सो दोनों को R1 R2 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यह आ रहा है ये लेफ्ट में चला आया, ये राइट में चला आएगा तो ये रिलेशन हो जाएगा V इंटू R1 प्लस R2 इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस I R1 R2, और ये डिवीजन में चले आए तो V की वैल्यू बन जाएगी E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्या सही है? पर इसको अगर इक्वेट करते हैं किसके साथ? इक्वेटिंग विथ V इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। सो यहां से आ जाएगा E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसका इनवर्स लेता हूं तो देखो ये बन रहा है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2, दैट इज
1/R1 plus 1/R2, just like our parallel combination of resistances. क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है. This is just like our parallel combination of resistances. और इसको ही अगर एक इसका मॉडिफाइड फॉर्म लिखा तो you can write E equivalent upon R equivalent equal to E1/R1 plus E2/R2 plus and so on. और यहाँ पर हम नोट लिखेंगे second cell is connected in opposite manner. Then E2 is replaced by minus of E2. बाकी सब जैसे के वैसा ही रहेगा. ठीक है. क्लियर है क्या? Sir, हाँ बोलो. sir, miss, we have changed the direction of cell. So मतलब अगर ये रेगुलर लाइफ में अप्लाई किया तो क्या होगा? मतलब हमने सेल की डायरेक्शन अपोजिट कर दी कनेक्ट करने के बाद में, तो यही या पैरेलल में या सीरीज में? सर इन बोथ केसेस, मतलब हम जब टॉर्च में सेल पुट करते हैं और अपोज कर दिया तो क्या होगा? वही तो लिखा ना. E2 is replaced by minus E2. So फिर वहां पर आपको इनफ पोटेंशियल मिलेगा नहीं. इनफ पोटेंशियल नहीं मिला तो वहां पर करंट कंडक्ट होगा नहीं या आपका डिवाइस ऑपरेट होगा नहीं. मतलब सर वो वर्क करना ओवरऑल पोटेंशियल कम हो जाएगा ना. पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है कि उसमें से करंट फ्लो हो तो वहां से करंट फ्लो होने वाला नहीं है. सर्किट कंप्लीट नहीं होगा उसमें. ठीक है. इस केस में ये कंप्लीट नहीं होगा.